मैं डॉक्टर संतोष कुमार प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ। PGI-MER चंडीगढ़ में एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशन है। प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर एवं मेल के सेक्स प्रॉब्लम, इन चीज़ों का मैं इलाज करता हूँ। तो आज का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि स्वस्थ युवाओं में, बिल्कुल फिट है युवा, लेकिन उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन तेज़ी से बढ़ रही है। क्या वजह है आखिर? ये कारण है, बहुत सारे कारण हैं। एक तो ऑर्गेनिक कारण है जो कि बहुत कम में होती है कि पेनिस में ही प्रॉब्लम है, पेनिस की मसल जो है या उसकी खून की नली है या उसके वेसल्स हैं, उसके ग्रोथ नहीं हुए हो, वो बहुत कम में होती है ऐसी बात। दूसरी है साइकोजेनिक, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उसके कारण। तीसरी है बहुत सारे वजह हैं। चौथी है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। पांचवी, कोई दवा मेडिसिन उनकी चल रही है, उसकी वजह से जो है उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट है। कोई नर्व की इंजरी है, जो पेनिस को नर्व सप्लाई जाती है, जैसे उससे करंट फ्लो होती है पेनिस में, उससे केमिकल रिलीज होती है और ब्लड फ्लो होती है, तो नर्व की प्रॉब्लम है। कोई हार्मोन्स का इंजेक्शन उन्होंने लिया है या हार्मोन्स की डिफिशियंसी है या एक्सेस हार्मोन होने की वजह से है, तो ये सारे वजह होती हैं। अब मैं बारी बारी से इन वजहों को डिस्क्राइब करूँगा। एक्सेस मास्टरबेशन और प्रोन से क्या होती है, मायोजेनिक, पेनिस में एक मसल है, उसके बहुत ज़्यादा यूज करने से और एक एक्सेसिव स्टिमुलेशन से प्लेटिव फेज आ जाती है, जिसके कारण इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। पॉर्न देखने से जो ब्रेन में जो केमिकल्स होती है उसकी रिलीज इतनी ज़्यादा होती है कि नॉर्मल आप बेडरूम में जाते हैं, उस समय इसकी जो केमिकल्स रिलीज होती है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि हर समय आपके ब्रेन में स्टिमुलस जो पॉर्न के कारण है वो केमिकल्स रिलीज एक प्लेटिव फेज में आ जाती है, तो पॉर्न के कारण भी आपकी सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होती है। अनदर प्रॉब्लम यह है कि आज के युवा अपने पार्ट टाइम पार्टनर को खुश करने के लिए ऑन द काउंटर दवा ले लेते हैं, किसी से भी दवा ले लेते हैं, झोला छाप डॉक्टर से किसी से भी दवा ले लेते हैं या काउंटर पे जाके दवा ले लेते हैं, अपने को एक्सेसिव स्टिमुलेशन देने के लिए और अपने पार्टनर को प्रभावित करने के लिए। ये भी एक इसकी वजह है। जिम में अपने बॉडी बिल्डिंग करने के लिए टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉयड का लेना आपके जो नॉर्मल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब कोई स्टिमुलस होता है तो उसको प्रभावित करता है, और ये स्टेरॉयड या एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन या अन्य तरह के केमिकल्स लेने से जिम में अपने मसल को बढ़ाने के कारण, आप मसल तो जिम में आप दूसरे को प्रभावित करेंगे लेकिन बेडरूम में आप अपने पार्टनर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बीवेयर रहें, समझदारी से काम लें, अननेसेसरी इन चीज़ों का सेवन ना करें। यदि आपके रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फ्रिक्शन है किसी भी बात से, तो आप बेडरूम में इस तरह ही आपका बेडरूम में गुजरेगा, क्योंकि अच्छे रिलेशन सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरत है। जो नॉर्मल केमिकल्स रिलीज होते हैं अच्छे रिलेशन के समय में, फोर प्ले के समय में, खुशी के समय में, आपस के रिश्तों में जो फोर प्ले होता है और आपस में जो कन्वर्सेशन होता है, बातें होती हैं, प्यार भरी बातें, तो उससे नेचुरल इरेक्शन होता है। जब आपके रिश्तों में बहुत ही टेंशन है तो आपका बेडरूम में की परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी, इरेक्शन नहीं होगी। आपका वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फैमिली में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो भी आपको सेक्स की इच्छा में कमी होगी। तो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम अलग रखनी है, बेडरूम में अपनी परफॉर्मेंस को अलग रखनी है। जब शरीर में हार्मोनल की असंतुलन होती है, आजकल कोई भी आदमी इंजेक्शन लगा देते हैं हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन का, बिना देखे बिना समझे कि इसकी ज़रूरत है या नहीं। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके कहीं से भी किसी का सलाह ले लिया अपने को स्टिमुलेट करने के लिए, परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, या कुछ केमिकल्स ब्रेन में एक्सेसिव सेक्रेट हो रहे हैं,
और कुछ फीमेल हार्मोन भी बढ़ जा रहे हैं किसी वजह से, या ओबेसिटी के कारण मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो भी आपके सेक्स की इच्छा में कमी रहेगी। यदि डायबिटीज है तो ब्लड वेसल जो है, नर्व है, वो इफेक्ट हो जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट की नली सिकुड़ गई है वैसे पेनिस की खून की नली सिकुड़ जाती है। ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती है वो खून की नली को इफेक्ट करती है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है या मल्टी नर्व की प्रॉब्लम होती है, वो भी जो करंट होती है पेनिस में जाती है उसको रोक देती है। या कोई सर्जरी हुई जैसे प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट कैंसर की, ब्लैडर कैंसर की, तो या पेशाब के रास्ते की कोई सर्जरी होती है, ये सारे मेडिकल समस्याएं जो है आपके इरेक्शन को, आपके नपुंसकता का कारण बनती है। अतः किसी यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। और अंत में ये झोला छाप डॉक्टर कुछ भी दवा आपको देते हैं बिना समझे बूझे, ये आपके सेक्स लाइफ को, आपके बेडरूम को प्रभावित कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले या प्रॉब्लम होने पर किसी भी यूरोलॉजिस्ट से, क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जिससे कि आपको परमानेंट प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। क्योंकि जब मेडिसिन काम नहीं करती है तो लास्ट में पेनाइल इम्प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद।